एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट ट्रायंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ अदर बाय 3 centimeter. If the hypotenuse is 15 centimeter, find the length of the side of a triangle. अब सोच एक ट्राइंगल गिवन है जो कि हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें पता है जब भी कोई ट्राइंगल होता है 90 डिग्री, यहाँ हमारे पास जो है बेस होता है, ये लेंथ परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। अब स्टूडेंट्स इसमें बता रहे हैं कि जो लेंथ है एक साइड ट्राइंगल की वो एक्सीड मतलब ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर है। एक्सीड का मतलब है द लेंथ ऑफ अदर के दूसरी साइड से वो जो है वो ज़्यादा है, कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर वो ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज जो है वो गिवन है 15, हमें पता है कि ट्राइंगल राइट ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज होती है जो कि 15 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें जो है वो लेंथ फाइंड करनी है, साइड्स फाइंड करनी है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ हमारे पास बेस होता है, एक साइड हमारे पास बेस होगी, एक साइड जो है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास जो है वो लेंथ परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सॉल्यूशन में ये हमारे पास, इसको हम बेस कंसिडर करेंगे जो कि हमारे पास x होगी, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर ज़्यादा है लेंथ, तो उसको हम x+3 लिख देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स अब एक x है, इसको हमने बेस कंसिडर किया है, इसको हमने जो है वो परपेंडिकुलर को दूसरी साइड लिया है, ठीक है। इनमें से कोई सी भी साइड हम ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट वन साइड जो हमने ली है वो बेस ली है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देते हैं ये राइट एंगल की बेस है जो कि x के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है, जो हमने पर दूसरी साइड ली है वो हमने जो है कौन सी साइड ली है, वो हमने परपेंडिकुलर लिया है, ठीक है। इसको मैं आधा लिख देती हूँ परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास x+3 है, क्योंकि ये कंडीशन के मुताबिक हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो दूसरी साइड है वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है राइट ट्रायंगल का जो फार्मूला है वो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक वो हमारे पास क्या है, जो थ्योरम हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम, वो हमारे पास क्या गिवन है, वो हमारे पास गिवन है ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या है, बेस का स्क्वायर ले लेंगे हम, ठीक है। ये फार्मूला है, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके मुताबिक हम इसमें लिख लेंगे बेस हमारे पास x है, इसको हमने x स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, x+3 है, जिसको हमने सेकंड साइड लिया है, वो हमारे पास x+3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो क्वेश्चन में गिवन है जो कि हमारे पास 15 है, ठीक है। ये बेस है, इसको हम b लिख लेते हैं, ये परपेंडिकुलर है, और ये h है यानी हाइपोटेन्यूज, 15 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, ये x स्क्वायर है प्लस ये a+b होल स्क्वायर का फार्मूला है, a हमारे पास x है, b जो है वो 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, 2ab, 2x और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 15 का अगर हम स्क्वायर ले लें तो 15 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाता है 225 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6x लिख देंगे, प्लस 9 इज ये 225 है, इक्वल के साइड पे आके माइनस 225 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 225 में से हम 9 को अगर माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 216 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x हमारे पास माइनस 216 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ साइड माइनस का है। अब स्टूडेंट्स इसमें से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लेते हैं, 2 को अगर कॉमन ले लें, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 3 ज़ा 6, 2 के टेबल में 216 भी आएगा, तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ से 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, और माइनस 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16, 108, ठीक है। क्योंकि ये 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ से 108 हो गया, ठीक है। तो इसको हम 108 को 2 से भी मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर आके डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 108 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ये 2 इधर आके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड के नीचे
ज़ीरो के नीचे जो भी वैल्यू लिखो ज़ीरो आएगी। अब स्टूडेंट्स इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन में हम फर्स्ट नंबर और लास्ट को इसी तरह लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके साथ कुछ नहीं है, 1 है, 108 को 1 से मल्टीप्लाई करें 108 ही आएगा। अब दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 108 आए और उसको माइनस या सब्ट्रैक्ट करने से प्लस करने से 3x आए। तो स्टूडेंट्स अगर हम 108 का यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। अगेन ये 2 के टेबल में जाता है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 हो जाएगा और 3 9 ज़ा 27। यहाँ तक हम स्टॉप कर देते हैं। ये सब जो है हमारे पास 108 के फैक्टर हैं। 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ से हमारे पास 12 आ जाता है इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से। और इस 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18 और 1 ज़ा 9 10, 108 आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है 12 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम वो जो दो नंबर लिखेंगे वो एक 12 होगा और एक 9 होगा। 12 में से 9 को माइनस भी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक हम +12x लिख देते हैं, ठीक है, और एक हम -9x लिख लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने से भी 108x² आता है और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से +3 आता है। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, इधर से x कॉमन है तो x +12 आ जाएगा। यहाँ से -9 को कॉमन ले लेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ से x अंदर +9 1 ज़ा 9 आ जाएगा। ठीक है, और इसको 1 दे देंगे तो ये 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब दो पेयर बना लेते हैं। एक हमारे पास कॉमन x +12 है और एक x -9 इज इक्वल टू 0 है। इसके साथ भी इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, अब x +12 इज इक्वल टू 0 हमारे पास है और एक x -9 इज इक्वल टू 0 है। तो x इज इक्वल टू ये +12 इक्वल के साइड पे आके -12 हो जाएगा। ये भी x इज इक्वल टू -9 उधर जाके +9 हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास वो बात करें कि लेंथ हमारे पास जो है वो नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। अब जो लेंथ हम x की वैल्यू लेंगे वो 9 लेंगे। अब पहले हम 9 को वन साइड में पुट करेंगे, फिर 9 को हम जो है दूसरी साइड में पुट करेंगे। ठीक है, तो वन साइड यानी बेस लिखेंगे, 9 को लेंगे तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वन साइड जो कि हमने सपोज की है इज इक्वल टू x, वो हमारे पास क्या है, 9 है। ठीक है, और जो सेकंड साइड है वो हमारे पास क्या है, मतलब x +3 है। तो x हमारे पास 9 है तो 9 +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 10 11 12 हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइड यानी बेस हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, 9, और दूसरी साइड जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 12। ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर है। और हम इधर लिख लेते हैं, एक 9 है, ये हमारे पास 9 आ गया और ये हमारे पास जो है वो 12 आ गई। ये वैल्यूज़ हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है।